हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को आज का जन्माष्टमी का उत्सव बहुत बहुत मुबारक हो। साथियों, जैसे आपको पता है कि हमारे घर के पास में मंदिर है, उसी की व्यवस्था में लगी हुई थी कान्हा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो साथियों, अभी इंट्यूशन इतनी तेज हो गई वहाँ उनका नाम लेते लेते, तो कुछ अलग तरह की इंट्यूशन आई। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए, इसीलिए मैं आप सबकी सेवा में हाजिर हूँ। तो आज हम रीडिंग करते हैं कुछ हटके। तो कान्हा जी आ रहे हैं अपने भक्तों की पुकार के ऊपर। तो देखते हैं कान्हा जी को कौन सच्चे दिल से याद कर रहा है। ठीक है जी, ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जैसे कि कान्हा जी को कहा जाता है वंदे जगत गुरु। तो फिर चलिए उनकी शरण में। और जो शरणागत होता है उसको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं होती, ये तो आप सभी लोगों को मालूम ही है। ठीक है जी, तो इसलिए आज सभी को प्यार के साथ में राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हम ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों से क्या कहने के लिए आ रहे हैं, किनकी पुकार सुन के वो आ रहे हैं। जय हो। राधे राधे। कान्हा जी को आप राधे राधे कहेंगे तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। राधे राधे मुझे शाम से मिला दे। ठीक है जमी। चलिए, कान्हा जी किस भक्त की पुकार पे आप आ रहे हैं, बताइए। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय हो गिरधर गोपाल, जय हो नंद गोपाल, जय हो वृंदावन बिहारी, जय हो बंसीधारी, जय हो गोरक्षका, जय हो गोपाल का, गोपी नंदन, नंद नंदन, अक्षी वाहना, कमल नैना। वाह 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 वाह, क्या काट पॉप हो रहे हैं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। कोई बड़े दिल से भगवान को याद कर रहा है भाई। कौन है ऐसा भक्त जिसकी पुकार सुन के भगवान आज उसकी झोली भरने वाले हैं। देखते हैं, देखते हैं भाई। भक्त के बस में है भगवान। कितनी किस्से कहानी आप सुनते रहते हैं। आज आपको साथ साथ उनके दर्शन होंगे, जो चाहेंगे उनको। ये तो गिर ही रहे हैं लोग। और यहाँ पे आया है उनका आदेश, बाउंड्री सेट करना। देखते हैं क्या कह रहे हैं कान्हा जी। किस भक्त की पुकार पे आ रहे हैं और साथ में कुछ उनका वो भी है कि वो कह रहे हैं अपने भगत से कि जब तक आप उनकी आज्ञा में चलेंगे तो आपको कोई कमी नहीं। कोई भी माँ बाप है उसी बच्चे को पसंद करता है जो कि उसकी आज्ञा में चलता है। ठीक है ना, आप भी तो ऐसे ही करते हैं ना। जो आपको पसंद करता है, जो आपको टोकता नहीं, जो आपको रोकता नहीं, आप भी तो उसी व्यक्ति को पसंद करते हैं ना। तो ये बात भगवान के ऊपर भी लागू होती है। ये बात भगवान के ऊपर भी लागू होती है भाई। जब आपको लगता है कि मेरे गुण गाओ, तो भगवान को भी लगता है ना। भगवान को भी लगता है कि भाई आप उनके गुण गाओ, उनके बताए हुए रास्ते पे आप चलें। ठीक है जी। मैं कार्ड लगा लूं, फिर मैं आपको बताती हूँ। जय हो, जय हो, जय हो।
देखो जी, जैसे मैंने आपसे कहा था कि भी किसी की पुकार सुन के ही भगवान आ रहे हैं, तो ये बात एकदम सही हो गई है। ये बात एकदम सही हो गई है। कोई बहुत ही कष्ट में था और उसने भगवान को पुकारा और भगवान आ गए। जिस तरह से कार्ड गिरे थे ना, उसी तरह से लगाती हूँ ताकि स्टोरी बनने में आसानी हो। ठीक है जी। और किसी की कार्मिक साइकिल तो खत्म हो ही रही है, मनोकामना भी पूरी हो रही है आपकी, और प्रोटेक्शन भी आपको मिल रहा है। आप किसी तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, हो सकता है बहुत से लोग मथुरा वृंदावन के लिए निकले हों या वहीं पे निवास कर रहे हों, और आप ये त्योहार अपने पूरे परिवार के साथ में मिल करके बनाने वाले हैं। और भगवान आपके लिए पूरा का पूरा इंतजाम करके रखें। भक्तों के लिए भी वो भी प्लान करते हैं ना भाई, वो भी प्लान करते हैं अपने भक्तों के लिए, ऐसी बात नहीं है। वो भी अपने भक्तों के लिए प्लान करते हैं कि किस भक्त को मेरी कहाँ और कितनी ज़रूरत है। भगवान करते हैं पूरा का पूरा प्लान। तो साथियों, जो उनकी आज्ञा में चलता है तो वैसे ही फिर उसके साथ में सारा का सारा काम होता है। ठीक है जी। और भगवान कहते हैं कि देखो, संसार से आप मुंह लगाएंगे, संसार के ध्यान में आप रहेंगे, तो आपको धोखा ही मिलने वाला है। जो भक्त संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लप रहेगा, तो उसका दिल टूटता ही रहेगा। भगवान ने तो कहा है, जब भी तू मुझे पुकारेगा मैं आऊंगा। लेकिन आप तो मोहब्बत करते हैं संसार में लोगों से, उनके पीछे जी जान लुटाते फिरते हैं, अपने लिए कर्मों के बंधन बांधते हैं, और आप हो गए यहाँ पे धाराशाही एकदम। भगवान कहते हैं और आप अपनी आंखें बंद करके रखते हैं। बार बार भगवान चेता रहे हैं आपको, बार बार चेता रहे हैं आपको। आप अनबैलेंस हो जाते हैं, आप अनबैलेंस हो जाते हैं और समझते नहीं हैं भगवान के इशारे को कि भगवान क्या कह रहा है। भगवान बोले कि सारा भार लेने के लिए मैं तैयार खड़ा हूँ, तेरे से कह रहा हूँ। यहाँ पर डेक ऑफ कार्ड है, बाउंड्री सेट करना, 8 of Wands, कि अपने मन को संभालो। लेकिन आप नहीं मान रहे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप जब पुकारेंगे वो जब आ जाएंगे। लेकिन 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 भगवान को चाहिए आपका फुल सिलेंडर। भगवान को चाहिए आपका ऐसा समर्पण जिसमें आपने ये कहा हो कि भगवान, अब मैं आपकी शरणागत हूँ, अब आपके हवाले है मेरा पूरा जीवन। अब आपकी आंख की पट्टी खुल गई है, आपको समझ में आ गया है। थकने के बाद, लुटने के बाद, बेइज्जत होने के बाद, धोखे के बाद, और इन धोखे, इन संसार की माया से जब आपका बैलेंस डगमगा गया, जब आपको दिखाई दिया कि हम कितने ही अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा लें, लेकिन होगा वही जो राम रची राखा। जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। भगवान बोलते जो मुझसे प्रीत लगाता है मैं उसका हूँ। आप मन से एकदम सच्चे और अच्छे हैं, आपकी सोल पवित्र है, सभी की, मेरी भी आपकी भी। ये वीडियो बनाने का मेरे को इतना लेट से विचार क्यों आया? क्योंकि मैं झूठी तसल्लियां नहीं देती।
मेरी रीडिंग कड़वी होती हैं लेकिन सच्ची होती हैं। मैं जो भी कुछ कहती हूँ, जो हमारी इंट्यूशन हमसे कहवाती है, जो हमसे कान्हा जी कहना और कहवाना चाहते हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। जैसे हम चाहते हैं हमारी औलाद हमारा कहा माने, हमारे कहे में चले, सब कुछ हमारी मन इच्छा अनुसार हो, हमारे घर में सब व्यवस्थित हो। लेकिन जिसने इस संसार की व्यवस्था करी है, क्या वो नहीं चाहता होगा ऐसा? क्या नहीं चाहते हैं? वो चाहते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आया है, तो यहाँ तो आप अपने ही बखान में लग गए कि भगवान की ना हो, मेरी जय जयकार हो। तो ऐसा नहीं चलेगा। तो अगर आपकी आंखों के ऊपर माया की पट्टी बंधी हुई है तो भाई इसको खोल लो। आपकी नहीं चलेगी, चलेगी उसी की जिसने संसार बनाया है। आप बार बार नादानी के जैसे कदम उठाएंगे और उसकी सत्ता को ललकारेंगे तो नहीं चलेगा। दुनिया में घूम रहे हैं आप अपने मन की शांति के लिए, लेकिन सिवाय निराशा के कुछ नहीं है आपके पास, और आपका बैलेंस खो गया है। आपका बैलेंस खो गया है। आप सामान्य नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ खोज रहे हैं। फिर भी आप खोज रहे हैं कुछ, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या कारण है, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास ज्ञान बुद्धि है, जो मैंने बुद्धि से किया वो सही था क्या गलत था। बहुत सारे सवाल आए दुनिया के धोखे के बाद में, आपके अहंकार भरे दिल का टूटने के बाद में आपको जब समझ में आया। सॉरी बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, आपको पता ही है कि भी आज का दिन ही ऐसा है। तो ये रहा आपका ट्रांसमिशन का कार्ड। जब आपका दिल टूटता है, आप बैराग की तरफ जाते हैं, तो पीछे के जो 2 प्याले हैं ये आपकी गति के लिए हैं, आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए है, आपकी सोल की तरक्की के लिए है। ये सब व्यवस्था भगवान ने करी है, क्योंकि आपकी सोल का यहाँ पे आने का यही पर्पज़ है कि आप जाने कि मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ। देख रहे हैं ना आप, क्यों आया हूँ। इतने दिमाग के घोड़े दौड़ाने के बाद भी मेरे पास इतना धन माया होने के बावजूद भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं है। आप बार 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 इसी टेंशन में आ जाते हैं कि ये जो मेरी आत्मा है, जो मेरा दिल है, जो मेरा सुकून है, क्यों इस तरह से हो रहा है। आप बार बार इस भावना को, ये भावना आपको सचेत करती है और आप ढूंढने के लिए चल देते हैं। आप ठानते हैं, बार बार एक्शन लेते हैं, बार बार आप माया में घुसते हैं, बार बार आपका जो मन है आपको इस माया में से निकालता है, क्योंकि यहाँ पे है ट्रांसमिशन की ऊर्जा। जब आप इस माया में से निकलने की जब ठान लिए हैं, जब आपका दिल में से जब आवाज़ निकली आ गई है और आपने ये सारे माया के जंजाल काट दिए हैं, आपने करी है हिम्मत, आपने करी है हिम्मत, और अब आप चल दिए हैं एक ऐसे रास्ते पर जहाँ पे मिले हैं आपको आपके गुरु। कुछ ऐसा विशेष व्यक्ति, कोई ऐसी विशेष महिला, कुछ ऐसी विशेष घटना जिससे आप हील हुए हैं और आपके सवालों का जवाब मिला है, आपके मन को सुकून मिला है। ये रहा, आपकी आत्मा तर हो गई है, आपको अब अच्छा लगने लगा है। प्रभु का नाम, प्रभु का गुणगान, प्रभु का संगीत, प्रभु की प्रार्थना
अब आप थक हार के बैठ गए हैं, अब आप थक हार के बैठ गए हैं, अब आप उसकी शरण में आ गए हैं। जब आप शरण में आ गए हैं तो आपका व्हील ऑफ फॉर्चून घूम गया है। जब आपका व्हील ऑफ फॉर्चून घूम गया है, जिनके दिल टूटे थे, जिन्होंने इतनी परेशानी उठाई थी ट्रांसमिशन की ऊर्जा में, तो आपका सारा का सारा जो भी था मन का गुबार वो निकल चुका है। और भगवान ने जितना आपने अपने आप को संभाला है, आपने बाउंड्री सेट करी है दुनिया के आचार विचारों से। भगवान कभी बुद्धि से नहीं मिलते, ये सोचो। भगवान आपको जब भी मिलेंगे आनंद के स्वरूप में मिलेंगे। भगवान आपको जब भी मिलेंगे आनंद के स्वरूप में मिलेंगे। जो लोग लगातार कर रहे हैं भगवान की महिमा गा रहे हैं, जो भगवान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो आसन लगा के बैठे हैं, जो सेवा कर रहे हैं बच्चों की और बड़ों की, दिन रात सेवा कर रहे हैं, उन लोगों को अब मिलने वाला है ऐसा ज्ञान, वो फुलफिल होने वाले हैं ऐसे ज्ञान से कि वो अपने पूरे परिवार के साथ में करेंगे अब एंजॉय। जो भी उनका मेन पर्पस है, परिवार में खुश रहना, खुशियां मनाना, या फिर संसार से निर्लेप होने का जो भी उनका है ध्येय, कि भी हमको तो आध्यात्मिक यात्रा अपनी पूरी करनी है, तो उनकी आध्यात्मिक यात्रा भी पूरी होगी। बहुत से लोग अवेकन होंगे इस जन्माष्टमी पे। उनको आभास होगा इस बात का कि कान्हा जी उनके साथ हैं। उनकी कुंडली अवेकन हो सकती है, उनको कुछ दिव्य स्वप्न आ सकते हैं, और कुछ उनको ऐसा अनुभव होगा जो कि किसी आम व्यक्ति को अनुभव नहीं होता है। वो खुश होंगे अपने इस दिव्य अनुभव से। उनको रास्ते दिखाई देंगे, जो रास्ते उनके इतने दिन से ब्लॉक थे, और उनके इस टूटे हुए दिल को थोड़ा राहत मिलेगा कि तू ही था मेरा और कोई नहीं है। भगवान चाहेंगे तभी कोई हमारा दुख सुनेगा, हमारा दुख बांटेगा, कोई हमारी मदद के लिए आएगा, हमें इन धोखे से बचाएगा, हमारी आँख खोलेगा, हमको ऐसे झूठे मक्कार लोगों के जाल में से निकालेगा। और जब हम चल देते हैं अपनी सच की राह पे, तो हमारे जो पीछे पड़े हुए जो कप हैं, जो हमारी अधूरी आशाएं हैं, वो हमारी आशा जिनकी वजह से हम बार बार अपना बैलेंस खोते थे, वो अब हमको धोखा नहीं दे पाएंगी। वो आशा हम पे हावी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब हमारे नेत्र खुल गए हैं। अब हमारी बेबसी हमसे दूर हो चुकी है, क्योंकि हम सत्य को पहचान गए हैं। अब हम बेवकूफ़ी नहीं करते हैं और ना ही करेंगे बचे कुचे जीवन में। अब हम एक्शन ले रहे हैं। अब हम अपने को बार बार खतरे में नहीं डालेंगे। अब हम संसार का फालतू का प्रपंच में नहीं पड़ेंगे, दुनिया का बोझा अपने सर पे नहीं डालेंगे। हम अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को ईमानदारी से उठाएंगे और खुशी से उठाएंगे। जो भगवान ने हमने जो रास्ता दिया है सच्चाई का, उस पे हम चलेंगे, ताकि हमको उसके रास्ते पे चलते हुए कोई भार महसूस ना हो। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कार्ड 10 ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे एकदम धाराशायी हुआ पड़ा है, ये आदमी धाराशायी हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि इसके मन में डिजायर ही बहुत ज्यादा थी। चुटकी बजाते ही सब मनोकामना पूरी हो, ऐसा नहीं होता है। हमारी सोल यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही आई है। कान्हा जी यही कह रहे हैं कि तेरे को मैंने बोला था कि तू संसार में जा और सीख करके आ। जैसे उन्होंने यहाँ पर कृष्ण के रूप में जन्म लिया, अब आप बता दो कि उनके जन्म से लेकर और उनकी कृष्ण जी की मृत्यु होने तक उन्होंने कौन सा सुख पाया?
और आप उनसे कौन सा सुख मांग रहे हो? कौन सा सुख मांग रहे हो? जब वो चुटकी में आपके दुख हर सकते हैं, जब वो आपके दुख चुटकी में हर सकते हैं, तो क्या वो अपने दुख दूर नहीं कर सकते थे? क्या जरूरत थी उनको इतनी लीला करने की? क्योंकि इस समाज के लिए कुछ नियम कानून बनाने पड़ते हैं अवतारी पुरुष को। इसके लिए वो हमारा भार उठाने के लिए आते हैं। जैसे कि बार बार क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं कि यीशु आया है हमको पवित्र करने के लिए अपने लहू से। शब्दों का हेर फेर है, बात वही है। जितने भी अवतार आते हैं हम सब लोगों को रास्ता दिखाने के लिए ही आते हैं। वो खुद इतनी कठिन वो चुनते हैं रास्ता अपने लिए। पैदा होते ही उनसे माँ बाप छूट गए, दूसरे के घर में पले, वहाँ पे भी पूतना वगैरह, वो कौन सा वो राक्षसा बकासुर, वो वहाँ पहुँच गया उनको मारने के लिए। और फिर कालियानाथ की कहानी, ये सब तो आपको मालूम ही है। थोड़े से बड़े हुए, 14-15 साल के हुए, तो फिर उनको फिर वो भी माँ बाप छोड़ने पड़े। फिर उन्हें कंस का युद्ध करने के लिए जाना पड़ा। फिर कंस का युद्ध करके वहाँ की व्यवस्था सही करी, बरसाने की व्यवस्था सही करी, नंदगांव की व्यवस्था सही करी, फिर कंस की नगरी की व्यवस्था सही करी। फिर यहाँ से वो चल दिए गुजरात की तरफ। वहाँ पे उन्होंने अपनी स्पेशल नगरी बनाई जिसे हम लोग द्वारका कहते हैं। वहाँ पे स्थापना करी उन्होंने। और इस बीच में वो एक किसी राक्षस के यहाँ से उन्होंने 1100 रानियों को वहाँ से मुक्ति दिलाई। वो बोली जब आपने हमारा उद्धार करा, हम तो आप ही को थैंक यू कहेंगे, आप तो हम आप ही के नाम पे आप ही का ही नाम सुमरन करेंगे। अब दुनिया कुछ भी कहे, जिसको जितना दिमाग है वो उतना ही बोलेगा कि उनकी तो जो है 11 लाख गोपियां थी। ठीक है जी, आप बोलिए, आप बोलिए। जिसको जितनी समझ है वो उतना ही बोलता है। समय समय पर उन्होंने नियम कानून कायदे बनाए। महाभारत भी उन्होंने रचा, अपने भक्तों की उन्होंने अपने लिए श्राप लिया। किशन जी ने उन्होंने पांडवों को बचाने के लिए अपने लिए श्राप लिया कि कृष्ण आपकी मृत्यु इतनी साधारण रूप से होगी। भगवान थे तो उनको कौन मार सकता है, लेकिन एक भील का बाण से उनका काम हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इन सारी कहानी का मतलब क्या है? आप सोचिए कि निराकार प्रभु की ही आज्ञा से सारे भगवान यहाँ धरती पर आते हैं और नए नए जमाने के हिसाब से नए कानून की व्यवस्था करके जाते हैं। नए नए उनके अवतार होते हैं और सब में मेन बात यही होती है कि हमें परमात्मा का शुक्राना करना है हर हाल में। जितनी भी हमारी अगर कठिन जो है जर्नी, वो हमारे ही कर्मों का फल है। आप बोलेंगे कि भगवान के कौन से कर्म थे? जब भगवान को क्या जरूरत थी इतनी कठिन ये सब रास्ते बनाने की और चुनने की? अच्छे से आते और अच्छे से चले जाते। ऐसा नहीं होता है। ये लेन और देन की बात है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं वो तपस्या करते हैं। अब किसी के मन में कुछ आ गया, किसी के मन में कुछ आ गया, भगवान को तो देना ही पड़ेगा। अब जैसे किसी ने कहा कि भाई भगवान मैं तो आपका दास बनना चाहता हूँ, तो दास किस तरह का? वो भगवान को राजा रूप में देख रहा है, तो भगवान को राजा बन के आना पड़ेगा। भगवान को भगवान के रूप में देख रहा है, तो भगवान को भगवान के रूप में आना पड़ेगा। तो आपको भक्त बनना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं भगवान आप मेरे पिता बनो, तो फिर आपको उसका पुत्र बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं भगवान आए, भगवान का जन्म हो इस धरती पे, तो आप ये चाह रहे हैं कि भगवान मेरी ही कोख से उत्पन्न हो, तो फिर आपको देवकी के जैसे उनकी तपस्या करनी पड़ेगी।
तो अब कोई कह रहा है भगवान मेरे को तो आप ही की गोपी बनना है, तो फिर उसके लिए भी उनका भाव, फिर भगवान को अवतार लेना पड़ता है, ये कहानी बनती है। फिर ऐसे छोटे 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 जो वरदान रहते हैं उन्हीं से फिर ये सारी स्टोरी बनाई जाती है, बनती है। और जब जब भगवान थोड़े समय के लिए अपने अवतार में से जाके जो जो स्थापना भगवान करके जाते हैं और स्वर्ग में जाते हैं, भगवान अपने दिव्य स्थान पे जाते हैं, अपने धाम पे जाते हैं, इस बीच में इस इन और यांग की जो ऊर्जा जो घूमती है ब्लैक एंड व्हाइट की, तो ब्लैक थोड़ा ज्यादा हो जाता है भगवान के थोड़ा सा इधर उधर होते ही। जैसे ही भक्त ने अपनी भक्ति छोड़ी, माया में रमा, तुरंत ही वो शैतान की मर्जियां चालू हो जाती हैं। और जैसे ही वो ज्यादा होती हैं, पब्लिक त्राही त्राही करने लगती है, तो फिर वो भगवान को याद करने लगती है, फिर भगवान को फिर अवतार लेना पड़ता है। तो आप खुद समझिए कि भगवान भी भक्त के बस में, हर चीज के लिए भगवान का अवतार भी भक्तों की वजह से ही होता है। जब भगवान ने कह ही दिया गीता में कि जब जब धरती पे पाप बढ़ेगा तो मैं आऊंगा। पाप बढ़ाने वाले कौन है? हम ही लोग हैं। जब जब हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और फिर अपने ही बनाए हुए इस रचे हुए खेल में हम लोग फंस जाते हैं, और फिर हमको फिर अपनी गलती का एहसास होता है, तो फिर ये हालत हो जाती है। हमारी आंख बंद रहती है तो हम अपनी ही गर्दन उड़ाने में लग जाते हैं, फिर हमारी ये हालत हो जाती है। हमें हर चीज बोझ लगने लगती है, तो फिर हमारा मन फिर जाता है, फिर हम खोज करने लगते हैं कि भी हमारे साथ ही ऐसा क्यों। फिर हम गुरु की उसमें जाते हैं, फिर हमारा फिर वापस से एक और चांस मिलता है हमको अपने ट्रांसमिशन का। जब चांस मिलता है तो हम अपने हृदय को साफ करते हैं, फुलफिल होता है हमारा हृदय, फिर हमारा ये व्हील ऑफ फॉर्चून घूमता है, और फिर जो हम फिर तपस्या करते हैं, जो हम एकांत में जाके अपने मन का मंथन करते हैं, तो फिर हमारी कुंडली अवेकन होती है। जो हमारी कुंडली अवेकन होती है तो फिर हमारा खुशी मनाने का टाइम आ जाता है, और फिर हमारी आत्मा हो जाती है पवित्र। यही कहना चाह रहे हैं आपसे भगवान आज की। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की रीडिंग अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों को कान्हा जी का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, और हम सब कान्हा जी के ही बच्चे हैं, और हमारे पर मदन गोपाल की ऐसी ही कृपा बने रहे मेरे सारे सब्सक्राइबर के ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे व्यूवर्स के ऊपर। दातार आप कृपा करते रहना। हे कान्हा जी, आप तो बहुत ही करुणा निधान है, आप तो दयावान हैं, आप तो दया के सागर हैं, आप तो प्रेम के सागर हैं। आप हम सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, और हमें हमारा हाथ पकड़ के रखना। जैसे आपने भजन सुना है ना, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तो साथियों, आप सब लोग देखो, जजमेंट का कार्ड है इधर, और ये बाउंड्री सेट का था डेक के ऊपर। तो जो भी सच्चे दिल से पुकारेगा उसको न्याय मिलने ही वाला है। तो बोलिए राधे राधे।